नमस्कार साथियों, सरदार पटेल के इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि हमने कल से एक करंट अफेयर्स की सीरीज़ स्टार्ट करी थी और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं रोज़ आपके सामने करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। तो कल 19 जुलाई के हमने करंट अफेयर्स देखे थे, आज है 20 जुलाई और आज हम 20 जुलाई के करंट अफेयर्स देखेंगे, 20 जुलाई 2023 के। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, Which state Gopalpur port has created a national record in cargo handling? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से स्टेट में गोपालपुर पोर्ट है जिसने नेशनल रिकॉर्ड कार्गो हैंडलिंग का बनाया है। ऑप्शन नंबर ए केरला, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। चलिए देख लेते हैं। ये जो हमारा गोपालपुर पोर्ट है ये हमारे उड़ीसा में कुछ इस जगह पे स्थित है। उड़ीसा में हमारे गोपालपुर पोर्ट है, यहाँ पे ये गोपालपुर पोर्ट है, ठीक है। और ये हमारे ईस्टर्न कोस्टल पे पड़ता है, बे ऑफ बंगाल के पास में। अब आप कुछ और बातें देख लेते हैं गोपालपुर पोर्ट की। ये गोपालपुर पोर्ट जो है ये डीपेस्ट ऑल वेदर पोर्ट है, मतलब सबसे ज़्यादा डीपेस्ट पोर्ट है स्टेट ऑफ उड़ीसा का, ठीक है। और इसने एक हिस्ट्री कायम करी है। कैसे? इसने क्या है, हाईएस्ट एवर आयरन ओर लंप जो होते हैं, बड़े बड़े लोहे के जो हिस्से होते हैं उनको उठा के 59150 मिलियन टन्स जो है 24 घंटे में इन्होंने क्या करा है, कार्गो करा है, कार्गो लोडिंग करी है। किस वेसल ने करी है? एमवी रिची स्प्रिंग बाय एमएस जेएसडब्ल्यू स्टील की मदद से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, वेयर हैज द पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क हैज बीन स्टार्टेड इन महाराष्ट्र? ऑप्शन नंबर ए नागपुर, ऑप्शन नंबर बी अमरावती, ऑप्शन नंबर सी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीस। तो आपसे पूछा गया है कि पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क महाराष्ट्र में कहाँ पे स्टार्ट किया गया है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अमरावती। चलिए कुछ बातें देख लेते हैं अमरावती के बारे में। महाराष्ट्र के अभी चीफ मिनिस्टर जो है हमारे वो है एकनाथ शिंदे, और एकनाथ शिंदे ने ही लॉन्च करा है पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क। कहाँ पे बिल्ट हो रहा है ये? अमरावती में, ठीक है। विद द एस्टेब्लिशमेंट, इस पार्क के एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही 2 लाख जो लोग हैं, 2 लाख लोगों को 2 लाख लोगों को क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। किससे? अमरावती पार्क से 2 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जो है वो भी इस ओकेशन में प्रेजेंट रहे। आपको मेन मैं पॉइंट बता देता हूँ कि ये जो इसका जो लैंड एरिया है वो 1020 एकड़ है और कहाँ पर है? नंदगांव पेट पे है, ठीक है। और ये जो अमरावती पार्क है ये लोकेटेड कहाँ है? 30 किलोमीटर मुंबई नागपुर प्रोस्पेरिटी हाईवे से दूर और 147 किलोमीटर कहाँ से? वर्धा ड्राइव पोर्ट से दूर बनाया गया है। कौन सा? ये अमरावती आपकी जो पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नोकिया एंड TSSC have jointly launched a 5G skill development center in which state? आपको बताना है कौन से स्टेट में नोकिया और TSSC ने जॉइंटली एक 5G स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाया है। ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। देखते हैं इसके बारे में कुछ बातें। TSSC क्या है? टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल है और कौशल्या द स्किल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। नोकिया ने अनाउंस करा है कि वो 5G स्किल डेवलपमेंट सेंटर कहाँ बनाने वाला है? गुजरात में बनाने वाला है। इससे क्या होगा? इससे 70% जो लर्नर्स है, ठीक है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा? जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, 70% लोगों को, लर्नर्स को 4 से 6 वीक में आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स, 4 से 6 वीक का कोर्स होगा, उनको जॉब मिलेगी और अराउंड 300 कैंडिडेट विल बेनिफिट होएंगे इससे, ठीक है। आपको मैं और बता दूं, प्रेसिडेंट जो है या CEO है नोकिया के, वो कौन है? पेक्का लुंडबर्ग। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारा, विच इज़ द मोस्ट पावरफुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आने के भी चांसेस है कि विच इज़ द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट कौन सा हो गया है? एज पर द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023। सिंगापुर, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। Which is the most powerful passport in the world as per the Henley Passport Index 2023? सिंगापुर, जर्मनी, इटली, स्पेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है, ठीक है,
वो कंपनी है जो डील करती है इस बेस्ड ऑन एक्सक्लूसिव एंड ऑफिशियल, जो ऑफिशियल डाटा बनाती है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से एसोसिएटेड है। ये इन्होंने एक इंडेक्स बनाया है, उसमें कहा है कि जो सिंगापुर है हमारा, ठीक है, सिंगापुर है, इसका पासपोर्ट पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट होगा। कहने का मतलब क्या है कि सिंगापुर का जो भी सिटीजन होगा वो दूसरी कंट्रीज़ में, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ में ऑन अराइवल वीज़ा लेकर भी जा सकता है, ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन देखें सिंगापुर में कितने कंट्रीज़ ट्रैवल कर सकते हैं सिंगापुर पासपोर्ट होने के बाद, हम 192 कंट्रीज़ को ग्लोबली ट्रैवल कर सकते हैं, और टोटल कितने में से 220, यानी कि 192 कंट्री क्या है सिंगापुर पासपोर्ट होने पे हम ट्रैवल कर सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं जर्मनी, इटली एंड स्पेन। अगर आपके पास जर्मनी, इटली और स्पेन का पासपोर्ट है तो आप कितने कंट्री ट्रैवल कर सकते हैं, 190 डेस्टिनेशन। किससे, जर्मनी, इटली और स्पेन से आप कितने कर सकते हैं, 190 कंट्रीज ट्रैवल कर सकते हैं। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन 5 ईयर जापान जो है, जापान क्या है, तीसरे नंबर पे है जापान के पासपोर्ट से आप कितनी डेस्टिनेशन ट्रैवल कर लेते हैं, 189। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि पहले जो था हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट था जापान का, लेकिन पिछले 5 साल से जापान ही फर्स्ट नंबर पे चल रहा था, पर पहली बार जापान ड्रॉप हुआ है और सिंगापुर का पासपोर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट माना गया है। अब अपन देख लेते हैं अपने भारत की पोजीशन क्या होगी पासपोर्ट में, ठीक है। फर्स्ट सिंगापुर है, ठीक है, जर्मनी, इटली एंड स्पेन सेकंड है, जापान थर्ड, लेकिन भारत की जो पोजीशन है वो है 80th, ठीक है, भारत का नंबर है 80। और भारत के लोग, भारतीय पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप 57 कंट्रीज़ में ऑन अराइवल जा सकते हैं, ठीक है, ऑन अराइवल वीज़ा आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच स्टेट हैज़ टॉप नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा स्टेट है जिसने नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स में 2022 में टॉप किया है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। तमिलनाडु ने किसको ओवरटेक करा है, महाराष्ट्र एंड गुजरात को, किसमें, नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स क्या बताता है हमारा कि एक्सपोर्ट के डाटा को एवेल्युएट करता है कि कौन सा स्टेट जो है इंडिया में अच्छा एक्सपोर्टर है, कौन सा सिटी अच्छा एक्सपोर्टर है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सपोर्टर जो स्टेट आ रहा है हमारा वो कौन सा है, तमिलनाडु है, ठीक है। वहीं उत्तराखंड जो है हिमालय स्टेट में सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सपोर्टर है। हरियाणा भी हमारा लैंडलॉक्ड स्टेट में, अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा अच्छा यूटी में एक्सपोर्टर कौन है तो आपका गोवा है, ठीक है। और ये आपको ये भी बताता है कि जो आपका तमिलनाडु है वो तो टॉप है, जो आपका महाराष्ट्र है वो सेकंड नंबर पे, और कर्नाटका जो है हमारा वो थर्ड नंबर पे, गुजरात आपका फोर्थ नंबर पे। विच सिटी इन ऑस्ट्रेलिया हैज़ रिसेंटली डिसाइडेड नॉट टू होस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2026। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा सिटी है ऑस्ट्रेलिया में जिसने ये डिसाइड किया है कि वो कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट नहीं करेगा, कब, 2026 में। पर्थ, सिडनी, विक्टोरिया, मेलबोर्न। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा विक्टोरिया। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, विच सिटी इन ऑस्ट्रेलिया हैज़ रिसेंटली डिसाइडेड नॉट टू होस्ट द, इसका आंसर है विक्टोरिया, ठीक है। विक्टोरिया ने ये डिसाइड करा है पुल आउट ऑफ होस्टिंग, कि वो होस्ट नहीं करेगा 2026 का कॉमनवेल्थ गेम। क्यों, क्योंकि इसका बजट बहुत ज़्यादा होता है और इतना बजट विक्टोरिया जो है, इतना बजट एक्सपेंस करने को विक्टोरिया रेडी नहीं है। विक्टोरिया कह रहा है कि मैं इतना बजट अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। 2 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स जो है, ठीक है, इसका रियलिटी में बजट जो बताया गया है एस्टिमेटेड वो है 2 बिलियन, ठीक है। और रियलिटी में जो इसका बजट आ रहा है वो आ रहा है 7 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। इसमें 20 इवेंट्स हो गए, 5000 एथलीट हो गए, ये जो कॉमनवेल्थ गेम है, ठीक है। अब जो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में जो डैनियल एंड्रू है, जो प्रीमियर है विक्टोरिया के, उन्होंने ये कहा है कि जो इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 15,000 करोड़ है, ठीक है। जबकि जो इनका करंट कॉस्ट निकल रहा है, यानी कि एस्टिमेटेड तो कम है और करंट कॉस्ट जो इसमें लगा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसलिए इन्होंने विड्रॉ कर लिया कि हम कॉमनवेल्थ गेम को होस्ट नहीं करेंगे। विच कमीशन और मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली रिलीज द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नेशनल जो है किसने रिलीज करा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। मैंने बताया था नीति आयोग का गठन कल वाले करंट अफेयर्स में
1 जनवरी 2015 में हुआ था। नरेंद्र मोदी क्या है, नीति आयोग के को देखते हैं, और प्लानिंग कमीशन है इंडिया का, ठीक है, एक तरीके से ब्रेन टैंक है, ठीक है, थिंक टैंक है नीति आयोग।